कल 14 साल की होगी, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 13 साल 11 महीने और तकरीबन 17-18 दिन की थी। दुआ की उम्र 13 साल है, 18 साल कहकर गुमराह किया गया। 27 अप्रैल 2008 का मेरे पास बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, निकाहनामा जाली है। जहीर अहमद को नहीं जानता, बेटी को अगवा करके मर्जी से बयान दिलवाया गया। वालिद मेहदी कासमी का तफ्तीश का मुतालबा। कराची से लापता दुआ जहरा पाकपतन से बासियाब, शौहर जहीर भी पकड़ा गया। डीपीओ फैसल गुलजार के मुताबिक दुआ जहरा को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। दुआ जहरा ने अपनी मर्जी से शादी करने का वीडियो बयान भी जारी कर दिया। वालिद पर मारपीट करने का इल्जाम भी लगाया। दुआ जहरा और उसके खामन को हिरासत ना किया जाए, सेशन कोर्ट लाहौर का हुक्म। मेरा नाम निम्रा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची एसवन में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। बाकी मुझे मीडिया से सारी वीडियोस वगैरह हटवानी है और मैं बहुत खुश हूँ। कराची से लापता होने वाली एक और लड़की निम्रा की दरखास्त पर अदालत ने पुलिस को हिरासत करने से रोक दिया। सोल्जर बाजार से 25 साल दीनार नामी लड़की को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ढूंढ लिया। लड़की ने दिहाड़ी में निकाह किया। दीनार के अहलकारा ने अगवा का शुबा जाहिर किया था। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। लड़की को घर से निकलकर अकेले जाते देखा जा सकता है। जो सौन का टाइम होंगे, मच्छर का टाइम होंगे, उदों बत्ती टुट जाती। सीधी जी गल है। तो बिल ज्यादा आते हैं, बिजली आती कोई नहीं, कोई पता नहीं लगता कब आ रही कब जा रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 8 से 10 घंटे तक डेली लोड शेडिंग होती है, खासकर अफ्तारी और सहरी के औकात। रात को है ना वो लाइट आती जाती रहती है, तो गर्मी हब्स बहुत ज़्यादा है, कोई टाइमिंग नहीं है, कब जाती है कब जाती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का बवाल, अवाम बेहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 7,969 मेगावाट हो गया। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 18,000 मेगावाट। मुतादिद पावर प्लांट्स बंद। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 10 घंटे, हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। हाउस हमला केस में जमानत मंसूख। पीटीआई के 2 MNAs फहीम खान और अताउल्लाह गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हिरासत में लिया। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले पीटीआई कारकुनों ने सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमला किया था। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज करने का ऐलान। आईजी इस्लामाबाद का इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। कहा रेड जोन को सील कर दिया। पुलिस के 1500, रेंजर्स के 300 एहलकार तैनात। कप्तान को बरसर इक़्तिदार लाने वालों ने उसके हाथों मुल्क को तबाह किया। एहसन इकबाल का इल्जाम, जितने मौके इमरान खान को मिले किसी डिक्टेटर को भी नहीं मिले। साबिक वजीर आज़म ने अमरीकी सदर की कॉल के लिए कशकोल हाथ में लेकर मुल्क की बेइज्जती करवाई। वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ क्यों नहीं लिया? अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। समाअत 2 बजे तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए बुला लिया। ऑन रिकॉर्ड ये मैं कह सकती हूँ कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई तभी कामयाब होगी अगर आपके साथ पीपल्स पार्टी काम करे। सो आप अपनी थोड़ी सी ईगो साइड पे कर दे खान साहब और पीपल्स पार्टी के साथ काम करें। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को ताकत में नहीं देखना चाहती। पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार का दावा। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, मुझसे भी राब्ता किया गया। शानदाना गुलजार की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया। साबिक वजीर आजम को पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। ग्रीन पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल। कायद नून लीग अब किसी भी वक्त पाकिस्तान का सफर कर सकते हैं।
मरियम नवाज का आज से लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के दौरे करने का ऐलान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवाम में निकल रही हूँ, ईद के बाद जलसों का स्केड्यूल तैयार है। नायब सदर नून लीग का बयान। आज NA 127 रोहिल असगर के हलके का दौरा स्केड्यूल। मरियम नवाज का उम्रे पर जाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत से माजरत। जस्टिस अली बाकी नजफी ने दरखास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को भिजवा दी। इमरान खान कोई एक वादा वफा न कर सके। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारन ने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू की। कहा इख्तलाफात की खबरें मन घड़त हैं। बिलावल भुट्टो चंद दिन में पाकिस्तान के वजीर खारजा का हल्फ उठा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जुमेरात को सऊदी अरब का पहला और अहम तरीन दौरा करेंगे। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी, खालिद मक्सी, अमीर हैदर खान होती, मोहसिन दावड़, महमूद अचकजई, शाह वैस नूरानी समेत 16 इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी साथ होंगे। हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के 16 अफराद के नाम भी शामिल। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। बशीर मेमन को मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात में बड़ा रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने साबिक DG को बेकसूर करार दे दिया। किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। FIA का मौक़िफ़। बशीर मेमन ने अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अशिया खुर्दनोश की खरीदारी जेब पर भारी। माह सयाम का आखिरी अशरा। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। आटा, चीनी, घी, दाल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। पाकिस्तान में महंगाई के नए तूफान की मुतवक्के आमद। खुर्दनी तेल, शैम्पू और दीगर अशिया महंगी होने का इम्कान। इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में 40% इजाफा। लोग सड़कों पर आ गए। इंडोनेशियन हुकूमत ने खाम खुर्दनी तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे कमी। डॉलर 186.05 से कम होकर 186 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 35 पॉइंट्स की कमी। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का 29 मई को सजेगा। 25,741 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। आज से 28 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ एतराज दायर किए जा सकेंगे। 7 मई को उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा लिस्ट आवेजा की जाएंगी। 10 मई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बोलान के इलाके पीरू कनवरी के करीब मालगाड़ी और बोलान मेल एक्सप्रेस में तसादुम। रेलवे ट्रैक 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद बहाल नहीं हो सका। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। न्यू कराची में डकैती व अजामत पर फायरिंग से जहाँ बाग होने वाली 9 साला उबैद आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पाकिस्तान की सलामती की जामिन अर्ज़े पाक की मजबूत मुहाफ़िज़। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की शान। दुश्मनों के खिलाफ हरदम तैयार। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का पुरखलूस रिश्ता। गर्मी की लहर बरकरार। सूरज कहर ढाने को तैयार। आज से 2 मई तक शदीद गर्मी पड़ेगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई और जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को अलर्ट रहने की हिदायत। अमेरिका और यूरोप की जानिब से क्रैकडाउन का खतरा। सऊदी शाही खानदान ने $60 करोड़ के गैर मुल्की असासे फरोख्त कर दिए। लग्जरी कश्तियां, अपार्टमेंट्स, फनपारे और मोकलिया तर्ज के जवाहरात शामिल। सऊदी वलीअहद का शाही खजाने से मिलने वाली माली सहूलत से भी दस्तबरदार होने का फैसला। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसियों पर अमेरिका भी बोल पड़ा। भारत में मजहबी आज़ादी की बदतरीन सूरत हाल।
मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयां, अमरीकी कमीशन की भारत पर मखसूस पाबंदियों की सिफारिश करती। दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। एलन मस्क ने $44 अरब दुनिया का अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे के बाद एलन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए।